हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस, टोटल कॉस्ट आपका कितना होना चाहिए। अगर आप उज्बेकिस्तान की कोई भी मेडिकल कॉलेज को चूज करते हैं, आप स्टडी वहां पे करते हैं, तो आपका एक्सपेंसेस क्या क्या है, शायद 6 ईयर के आपके क्या क्या बजट होने चाहिए और किस मेडिकल कॉलेज के क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज गाइस, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। इनिशियल प्रॉब्लम आप हर जगह फेस करते हैं। आपको पहले से चीज़ें पता है तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान की ट्यूशन फीस, बजट और इनिशियली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक यूनिवर्सिटी के बारे में कब इस्टेब्लिश हुई थी क्या, वो मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाए हुए हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। आज स्पेशली मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा कि किस मेडिकल कॉलेज के लिए आपका कितना कॉस्ट होना चाहिए टोटल। स्टार्ट करते हैं हम ताशकंद मेडिकल एकेडमी से। बिकॉज ताशकंद मेडिकल एकेडमी कैपिटल सिटी में लोकेटेड है और ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि वो कैपिटल सिटी में रह के स्टडी करें। कैपिटल सिटी के अपने एडवांटेज होते हैं लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे ताशकंद मेडिकल एकेडमी के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं ट्यूशन फी और हॉस्टल चार्जेस और टोटल कॉस्ट आपका ताशकंद मेडिकल एकेडमी का क्या होना चाहिए। ताशकंद मेडिकल एकेडमी की ट्यूशन फीस गाइस $4500 है फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से $3400 है। हॉस्टल में आप रहते हैं, $600 आप ईयरली हॉस्टल का पे करते हैं। $560 अभी आप वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का एवरी ईयर पे करते हैं। इसके अलावा मैथ्स का आप $1200 ईयरली पे करते हैं। ताशकंद मेडिकल एकेडमी के अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपने $1200 ईयरली मैथ्स का एवरी ईयर देना है। सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं है। तो आप ये समझिए कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी का जो बजट होगा आपका फर्स्ट ईयर का अप्रोक्स ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन और अदर चार्जेस आपके जो भी हैं, वन टाइम चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, वीजा, एयर फेयर, पॉकेट मनी, अप्रोक्स आपका 7,50,000 से 8 लाख तक होता है। और आप 6 ईयर का कैलकुलेट करेंगे बिकॉज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड $3400 ट्यूशन फी है, $600 हॉस्टल चार्ज है, $1200 मैथ्स है, वीजा एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन $560 है। फिर आप समर वेकेशन में इंडिया आएंगे जाएंगे तो आपके एयर फेयर होंगे। ये सारे खर्चे लगा के आपका अप्रोक्स ये जाएगा आपका 5 लाख टू 6 लाख, अप्रोक्स 5,50,000 आपका 6 लाख तक जाएगा। तो टोटल आपका जो अप्रोक्स बजट होगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग 36 लाख 37 लाख ताशकंद मेडिकल एकेडमी का होगा। ये इसलिए होगा, 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा ही मैंने आपको बताया क्योंकि कैपिटल सिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन उज्बेकिस्तान। तो आप अगर ताशकंद मेडिकल एकेडमी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका बजट अप्रोक्स 36-37 लाख होना चाहिए इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 6 ईयर की ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मैस, फूड आपका एवरी ईयर, समर्स वेकेशन में आएंगे जाएंगे, एयर टिकट हो गया, या फिर आपके शॉपिंग या और भी खर्चे हैं, फर्स्ट ईयर वन टाइम चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज, एयर टिकट, वीजा, सारे चार्जेस। अभी जो डॉलर का रेट है, अभी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की ट्यूशन फीस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ताशकंद मेडिकल एकेडमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। में हर यूनिवर्सिटी की आपको प्रॉब्लम भी कैलकुलेट करवाता जाऊंगा, जहाँ जेन्युइनली है, जहाँ नहीं है वहाँ तो नहीं है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी का इनफैक्ट बच्चों का भी यही रिव्यू है। जब हम वीडियोस पब्लिश करते हैं तो कमेंट पे भी काफ़ी बच्चे हैं जो हमें रिव्यू देते हैं, कमेंट करके बताते हैं। पर्सनली मैंने विजिट करके भी चीज़ें देखी हैं। हॉस्टल रिलेटेड इशूज़ हैं, हॉस्टल में ओवर क्राउड है बिकॉज ताशकंद मेडिकल एकेडमी काफ़ी पॉपुलर हो गया है कैपिटल सिटी में लोकेटेड होने की वजह से। बच्चे बहुत ज़्यादा गए हैं, उस हिसाब से वहाँ पे हॉस्टल रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको हॉस्टल रिलेटेड इशूज आ सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर से ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिले, आप अपार्टमेंट या फ्लैट में जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो ईयरली आपका अपार्टमेंट या हॉस्टल का 1 लाख तक रेंट बढ़ जाएगा। हॉस्टल में आप $600 पे करते हैं, अपार्टमेंट फ्लैट में आप मंथली 500, 600, $700 डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, किस लोकेशन पे आपके फ्लैट हैं उसके हिसाब से रेंट पे करते हैं। 3-4 बच्चे मिलके भी लेते हैं तो 2,000 से $2,500 आपका ईयरली आपके हिस्से आता है। तो सीधा जहाँ 600 से $800 आप हॉस्टल में दे रहे हैं, वहाँ अपार्टमेंट या फ्लैट का आप सीधा 2,000 $2,500 पे कर रहे हैं।
आप समझ सकते हैं 1800 आपका एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं, तो ये आपका 1,20,25,000 रुपये तो यही हो गए। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है फ्लैट टू फ्लैट किस लोकेशन पे लोकेटेड है आपका फ्लैट। तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहें अगर आप ताशकंद मेडिकल एकेडमी को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ताशकंद डेंटल मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताशकंद स्टेट डेंटल मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि ताशकंद सिटी में ही लोकेटेड है। ट्यूशन फीस ईयरली फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर $4,000। हॉस्टल आपका $800, $1,000, $1,200, डिपेंड करता है कितने सीटर रूम आप ले रहे हैं, उस हिसाब से पे करते हैं। फिर वीजा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस एवरी ईयर $500। फर्स्ट ईयर का बजट इसका भी अप्रोक्स 7,50,000 या 8 लाख जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप वही ट्यूशन फीस $4,000, हॉस्टल के आप 800 या 1,000 या $1,200 पे करते हैं। यहाँ ये चीज़ है कि हॉस्टल अच्छे हैं, आप 6 साल हॉस्टल में रह सकते हैं। आपका बजट ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट के लिए भी अप्रोक्स 35-36 लाख होना चाहिए। तो ये मैंने पहले इसलिए बताया बिकॉज कैपिटल सिटी को लेके चल रहा हूँ, कैपिटल सिटी में लोकेटेड है दोनों मेडिकल कॉलेज, और इसके बारे में मैंने आपको बताया। ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें रिव्यू की कि वहाँ पे क्या एस्केलेशन है, तो देखिए गाइस इतना ज़्यादा एस्केलेशन नहीं है अभी, बिकॉज ज़्यादा बच्चे अभी नहीं हैं, अप्रोक्स 450 बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें यूक्रेन से जो ट्रांसफ़र लेके आए वो बच्चे भी और कुछ फ्रेश एडमिशन भी। आगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो वो भी मैं बताऊँगा, फिलहाल तो अभी सब चीज़ ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। नो डाउट गाइस इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट काफ़ी पॉपुलर हो गया है, रेप्यूटेड है। अभी नया कैंपस भी 22 हेक्टेयर में बना है, जो कि काफ़ी बड़ा है। अब बात करें हम ट्यूशन फ़ी की, तो $3,500 ईयरली आप ट्यूशन फ़ी पे करते हैं। $350 एवरी ईयर आप एक्टिविटी फ़ी पे करते हैं। $600 हॉस्टल का पे करते हैं। फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फीस, एक्टिविटी फीस या हॉस्टल चार्जेस या अदर चार्जेस सारा आप कैलकुलेट करके $6,500 पे करते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स $3,500 ट्यूशन फी, $350 एक्टिविटी फीस, हॉस्टल चार्जेस $600, वीजा एक्सटेंशन एंड रजिस्ट्रेशन $500। तो ये अप्रोक्स आप $5,100 पे करते हैं। इस मेडिकल कॉलेज का, इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का 6 ईयर का अगर आप सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, 6 ईयर का फूड, आपका पॉकेट मनी, एयर फेयर, कंसल्टेंसी चार्ज, वन टाइम चार्ज, सारे चार्जेस पे करेंगे, 34-35 लाख आपका इसका भी बजट होगा। अब हम बात करते हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ फरगाना वैली में ही लोकेटेड है। इंडिजन और फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और फरगाना भी काफ़ी पॉपुलर है। फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो ट्यूशन फीस है $3,500 है, हॉस्टल चार्जेस $650 है, $500 आप ईयरली वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का पे करते हैं। फर्स्ट ईयर का इस मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी $6,500 है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और कंसल्टेंसी चार्ज इंडिया में एयर फेयर वीजा वो अलग से है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स $3,500 ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस $650, वीजा एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन $500 अप्रोक्स। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर में मैथ्स हॉस्टल में रह रहे तो मैथ्स भी ज्वाइन करना है, $1,200 मैथ्स का भी पे करना है। इसके अलावा एवरी ईयर आप मैथ्स ज्वाइन करते हैं तो $1,200 ईयरली है, जो कि आपका अप्रोक्स वही 35 लाख जाएगा, 34-35 लाख फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का भी 6 ईयर का बजट होगा। अब बात करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी $3,500 ट्यूशन फी है, हॉस्टल चार्जेस $600 है, वीजा एक्सटेंशन एंड रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर $500 है। फर्स्ट ईयर अप्रोक्स आप $6,200 पे करते हैं, सारी चीज़ें वन टाइम चार्ज, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फी, हॉस्टल। इसके अलावा $1,200 मैथ्स का पे करते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स $3,500 ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस $600, वीजा एक्सटेंशन एंड रजिस्ट्रेशन $500। इसके अलावा मैथ्स अगर हॉस्टल में रहते हैं तो मैथ्स मस्ट है, ज्वाइन करें आप, और $1,200 ईयरली मैथ्स का पे करते हैं। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी टोटल बजट आपका अप्रोक्स 35-36 लाख जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, अगर हम TMA ताशकंद मेडिकल एकेडमी को छोड़ दें या ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट को छोड़ दें, तो बाकी सारे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फी, बाकी बजट सिमिलर है। TMA या फिर ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका बजट इनके आसपास ही होगा जो बाकी। तो उज्बेकिस्तान के जो हम बजट करें, उज्बेकिस्तान के आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, बजट सिमिलर है, सारी चीज़ें सिमिलर है, बस डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। कैपिटल सिटी में
चीज़ें महंगी हैं, एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इस वजह से आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू समरकंद, एंडीजन और फरगाना। अब अगर हम बात करें टीएमए हॉस्टल के अलावा, अगर आप बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल की तो इशूज है, अगर आगे ठीक नहीं होती है तो आपका 5-6 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा लेके चलिए हॉस्टल के, तो आपके 40 लाख के अराउंड आपका टीएमए ताशकंद मेडिकल एकेडमी का बजट होना चाहिए। तो ये हो गई गाइस उज्बेकिस्तान की वो 5 मेडिकल कॉलेज जो पॉपुलर है, गवर्नमेंट है, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे इंडियन अभी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं मेडिसिन की। इसके अलावा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इम्पल्स, जिसकी ट्यूशन फीस $3200 है, हॉस्टल चार्जेस $600, वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन $500, बाकी मैथ्स वो भी अप्रोक्स आपका 33-34 लाख के बजट की होगी। तो यही वो कॉलेज है उज्बेकिस्तान के 6 जो पॉपुलर है, जहाँ आप एडमिशन लेने की सोच सकते हैं, जहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात करें, फिर मैंने आपको टीएमए के डिसएडवांटेज बताए, इनिशियली प्रॉब्लम बताए। इनिशियली प्रॉब्लम हर जगह है, समरकंद है या फिर एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है या फरगाना है। समरकंद की हम बात करें तो वहाँ भी ओवर क्राउड है, हॉस्टल्स के रिलेटेड इशूज हैं, लेकिन फरगाना या एंडीजन में हॉस्टल रिलेटेड इशूज नहीं है। आपको स्टार्टिंग में इनिशियली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फूड रिलेटेड या एडजस्टमेंट इशू हो सकते हैं, या फिर आपको टीचर्स रिलेटेड इशू हो सकते हैं, छोटे मोटे इशूज हैं जो कि 1-1.5 महीने में आपका सॉल्व हो जाता है। और आप किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करें, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट कि आपके अपने के लिए भी आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किस कॉलेज का। आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज है। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ बच्चों के लिए ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ टाइम देते हैं, रहते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाती है, आपकी स्टडी जर्नी फिर ठीक रहती है आगे तक। बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं अभी तक सामने आई है उज्बेकिस्तान की, जहाँ हम बोले कि नहीं उज्बेकिस्तान नहीं जाना चाहिए या फिर इस यूनिवर्सिटी में आप ना जाए। बस वही है, समरकंद और ताशकंद मेडिकल एकेडमी को लेके ओवर क्राउड है और जहाँ हॉस्टल रिलेटेड इशूज आई हैं, बाकी जगह अभी कुछ नहीं है। उज्बेकिस्तान से इस साल बैच पास आउट भी होगा, तो वहाँ के एमसीए पासिंग परसेंटेज क्या रहती है, फिर वहाँ की एकेडमिक्स कैसे हैं, क्लिनिकल कैसा है, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ बताना भूल गया हूँ, कुछ चीज़ें मिस हो गई हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में उज्बेकिस्तान में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान का ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, क्लाइमेट भी ठीक है, इंडिया जैसा है, बीमारियां भी इंडिया जैसी हैं। पढ़ाई को लेकर अगर हम बात करें तो बच्चों के अच्छे रिव्यू हैं, क्लिनिकल को लेकर अच्छे रिव्यूज़ हैं। कंट्री भी ज़्यादा दूर नहीं है, आप देखेंगे ट्रैवल टाइम दिल्ली से 3 आवर्स का है, अप्रोक्स 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ताशकंद का, जो कि कैपिटल सिटी है उज्बेकिस्तान की। और उज्बेकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं, पोलाइट रहते हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से क्राइम रेट भी कम है और अफोर्डेबल बजट है। 35 लाख में जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन क्वालिटी उज्बेकिस्तान प्रोवाइड करती है, अगर आप दूसरी एशियन कंट्री में जाते हैं, लाइक कजाकिस्तान जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, या इस बजट की यूनिवर्सिटी आप रशिया वगैरह में चूज कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एजुकेशन को लेके। मैं सभी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बजट की और यूनिवर्सिटीज़ हैं अदर कंट्रीज़ में, वहाँ इतने अच्छे आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बोले तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उज्बेकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटी कैसी मिल रही है, कैसी नहीं मिल रही है, और फिर हम किसी और कंट्री को कंपेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो अभी एनएमसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जहाँ से एम्बेसी ने लिख के दिया है कि आप रशिया जा सकते हैं, आप कजाकिस्तान जा सकते हैं, आप उज्बेकिस्तान जा सकते हैं, आप बांग्लादेश जा सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला क्लियर, तो देखिएगा सभी किसी भी कंट्री को लेके नहीं है। जब तक बच्चे आ नहीं जाते हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं एनएमसी क्राइटेरिया, क्योंकि एनएमसी ने खुद तो लिख के नहीं दिया अभी कुछ कि किस कंट्री में आपको जाना चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ कहना बिल्कुल कि 100% आपको ये कंट्री एनएमसी फुलफिल करके देती है, वो कहना अभी ठीक नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए कोई भी कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।